दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस के बारे में पता करेंगे जिनके बारे में आप लोगों को पता रहना चाहिए। सवाल नंबर 1, वायुयान की खिड़की गोल क्यों होती है? जब वायुयान का आविष्कार हुआ था तब इसकी खिड़कियां गोल न होकर चौकोर थी, लेकिन वर्ष 1953 को दो विमान दुर्घटना हुई जिसकी वजह वायुयान की खिड़कियों का चौकोर होना पाया गया, क्योंकि चौकोर होने के कारण खिड़कियों में चार कोने बन जाते थे जहां जहां हवा रुक जाती थी और वह प्रेशर पड़ने की वजह से टूट जाते थे। इसी कारण खिड़कियों को गोल बनाया गया, जिसकी वजह से प्रेशर वितरित हो गया और दुर्घटनाएं होने की संभावना भी कम हो गई। सवाल नंबर 2, बिजली के खंभे के तारों को कसकर क्यों नहीं बांधा जाता? दरअसल जिस धातु से बिजली के तारों को बनाया जाता है वह धातु सर्दियों के मौसम में संकुचित हो जाती है और गर्मियों के मौसम में फैल जाती है। तो बिजलियों के खंभे के बीच तारों को इस प्रकार बांधा जाता है ताकि उस पर फैलने और सिकुड़ने का कोई भी ज़्यादा असर न हो, क्योंकि अगर तारों को कसकर बांध दिया जाएगा तो सर्दियों के मौसम में सिकुड़ कर टूट सकते हैं। यही कारण है कि बिजली के खंभों के बीच को तारों को कसकर बांधा नहीं जाता है। सवाल नंबर 3, गर्मियों के दिनों पर सड़क पर पानी जैसा क्यों दिखाई देता है? दरअसल इस घटना को हम मृगमरीचिका या मृग तृणा भी कहते हैं। यह घटना तभी होती है जब बहुत तेज हवाएं चलती है। यह घटना रेगिस्तान में भी होती है। इसे मृग तृणा इसलिए कहा जाता है क्योंकि रेगिस्तान में प्यासे मृग यानी हिरण इसे पानी समझकर पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं और उनकी कभी कभी मौत भी हो जाती है। यह मृग तृणा पृथ्वी की सतह पर सटी हवा की परत गर्म होने के कारण पैदा होती है और यह गर्म हवा ऊपर की ठंडी हवा की अपेक्षा कम एवरत होती है, यानी कि रिफ्रैक्टिंग होती है। जब सूर्य की किरणें इन हवाओं से गुजरती है तो किरणों के रास्ते में जो अस्थिरता आती है वही हमें पानी का एहसास कराती है। यही कारण है कि सड़कों पर पानी जैसे होने का एहसास होता है। सवाल नंबर 4, पान चबाने से मुंह लाल क्यों हो जाता है? दरअसल जब हम पान चबाते हैं तो पान के पत्ते पर लगा कत्था और चूने को मिलाया जाता है और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो एक रासायनिक क्रिया पैदा होती है। इस रासायनिक क्रिया की वजह से पान में लाल रंग आ जाता है। साथ ही पान चबाते हुए हमारे मुंह में उपस्थित लाल इसका रंग और भी गहरा कर देती है। इसी कारण से पान खाने में मुंह का रंग जो है हमारा लाल हो जाता है। सवाल नंबर 5, पटाखों से आवाज़ और रोशनियाँ क्यों निकलती हैं? दरअसल पटाखे बनाने के लिए कई प्रकार के रसायनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे पटाखों में आवाज़ के लिए पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम पाउडर और सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही पटाखे में लाल रंग की रोशनी के लिए सीजियम नाइट्रेट, पीले रंग की रोशनी के लिए सोडियम नाइट्रेट और हरे रंग की रोशनी के लिए बेरियम नाइट्रेट को बारूद के साथ मिलाया जाता है। इसमें नाइट्रेट की मात्रा बढ़ाने पर मिश्रण का रंग गाढ़ा पीला हो जाता है। इसी वजह से जलने पर इसके अंदर से पीली कलर की रोशनी निकलती है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर अधिकांश जो पटाखे बनाए जाते हैं वो पीले रंग की रोशनी के मतलब के ही बनाए जाते हैं। पटाखों के धुएं में तकरीबन 75% पोटेशियम नाइट्रेट, 10% सल्फर और 15% कार्बन की मात्रा होती है। बादल फटने की घटनाएं क्यों होती है? जब हवा में ज़्यादा नमी होती है तो ये खास तरह के बदलाव बनाती है और जब किसी इलाके की गर्म हवा इन बादलों से टकराती है तो ये बादल उसी स्थान पर सारा पानी गिरा देते हैं और उस समय पर भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति बन जाती है। यही घटना पृथ्वी से लगभग 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक घटित होती है। इस घटना में होने वाली बारिश लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से होती है, यानी एक महीने की बारिश एक दिन में ही हो जाती है। इस घटना को बादल फटना कहते हैं। सवाल नंबर 7, प्याज काटते समय आंसू क्यों आते हैं? प्याज काटते समय अक्सर आंखों में जलन होती है और आंसू निकल आते हैं, जिसका कारण है प्याज में पाया जाने वाला एक रसायन जिसका नाम है साइनप्रोपिथियल ऑक्साइड। यह हमारी आंखों की लैक्रिमल ग्लैंड को उत्तेजित कर देता है, जिससे आंखों में आंसू बहने लगते हैं और आंखों में जलन होने लगती है। अंतरिक्ष में पृथ्वी के अलावा सैकड़ों आकाशीय पिंड विचरण करते रहते हैं, यानी कि मीटियोर्स। जब ऐसे छोटे आकाशीय पिंड भूलवश पृथ्वी के वातावरण
या वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो इन्हें पृथ्वी के वातावरण के जबरदस्त दबाव का सामना करना पड़ता है, जिससे यह अत्यधिक गर्म हो जाते हैं और ऊपर ही नष्ट हो जाते हैं। इस भौगोलिक घटना को हम तारा टूटना कहते हैं। सवाल नंबर 10, लोहे की गेंद पानी में डूब क्यों जाती है? आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव में आकर्षित या पूर्ण रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी हो जाती है। भार में अभ्यासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के बराबरी होती है और लोहे की बनी छोटी सी गेंद पानी में डूब जाती है तथा बड़ा जहाज पानी पर तैरता है, क्योंकि जहाज द्वारा हटाए गए पानी का भार जहाज के भार से बराबर होता है। दोस्तों वीडियो चलेगी, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।